अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है हमेशा की तरह से कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। एक नए व्लॉग के साथ आज फिर जहाज़ लाइफ इन कनाडा से मैं आपके साथ हूँ। आज के व्लॉग में आपको थोड़ी सी मैं कनाडा का जो यहाँ पे चाइल्ड टैक्स बेनिफिट सिस्टम है उसके बारे में कुछ बेसिक जो है इंफॉर्मेशन वो शेयर करूँगी, और कुछ हम रमज़ान की आमद है तो उस लिहाज से कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें, ये जी सबसे पहले तो नाश्ता है। नाश्ते में आप देखें क्या बन रहा है स्पिनच ऑमलेट। बस मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च काटी थी, वो डाली है फाइनली चॉप की हुई, और साथ मैंने ये बहुत अच्छी सी नाइसली चॉप मेरे पास स्पिनच थी वो मैंने डाली है। बाकी नमक, काली मिर्च और अंडे जो है उसको बीट करके तो ये मैंने बैटर उसका बना लिया था मिक्सर। और ये बहुत ही मज़े का जो है ना वो स्पिनच ऑमलेट बहुत हेल्दी होता है। तो कभी कभार जो है ना वो चेंज के लिए फिर मैं कभी ये बना लेती हूँ। साथ ब्राउन ब्रेड है और चाय का कप है। अच्छा, आप शायद नोट करें मैं तवे पे ही बनाती हूँ। मुझे फ्राइंग पैन का यूज़ जो है ना वो कोई इतना कन्वीनियंट नहीं लगता, पता नहीं इसमें क्या है। मैं जो है ब्रेड उसको भी यहीं पे टोस्ट कर लेती हूँ, और जो ऑमलेट वगैरह वो भी यहीं पे। उसके बाद ये हमारे नेबर्स में से ही हैं, उम्रे के लिए गए हुए थे, वहाँ से जी ये तबरक आया था। अजवा खजूर है, और जो सबका फेवरेट होता है आब ज़मज़म, और साथ बहुत बहुत ही अच्छी एक तस्बीह। अल्लाह पाक उनकी इबादत को कबूल करें और उनको जज़ाए खैर भी दें, और अल्लाह पाक हम सब को भी ये सआदत जो है वो नसीब करें। इधर ये सैटरडे का दिन है और स्नो की कंडीशन आप देख ही रहे हैं। अभी दोबारा से कुछ यहाँ पे टोरंटो में वेदर बस ऐसा ही चल रहा है, अभी भी वाइट स्नो नज़र आ रही है। तो सैटरडे को बेटे को लेके जाना होता है सॉकर की प्रैक्टिस के लिए। हमने उन्हें एक जगह पे एक क्लब में उनको ज्वाइन करवाया हुआ है, मंथली वहाँ पे हमें पे करना पड़ता है, और फिर ये जाते हैं वहाँ पे। फिर एक कोच हैं और उनके साथ बच्चे होते हैं, जैसे टीम्स होती हैं, तो फिर वहाँ पे उनको 1 घंटे के लिए टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, कोई सोशल लाइफ नहीं है। स्कूल जाते हैं बच्चे, बस वही फ्रेंड्स होते हैं। तो फिर बजाय इसके कि हम इनको कोई गेम्स लेके दें या फिर स्क्रीन टाइम जो है वो इनका ज़्यादा हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि इनकी कोई जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज है ना वो ज़्यादा हो। उसलिए फिर हम लोगों ने इनको ये ज्वाइन करवाया हुआ, और ये ख़ुद भी फिर बड़े शौक़ से वहाँ जाते हैं। सॉकर इनको वैसे ही बड़ी पसंद है। तो ये जो है ये सैटरडे को फिर हस्बैंड और बेटे जो हैं ये वहाँ जा रहे थे। तो ये उस वक्त के ही रास्ते की इनकी सारी जो है वो इन्होंने क्लिप्स कुछ बनाए थे, जो ये अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और फाइनली जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर देखिए जो पहले से बच्चे होते हैं ये फिर अपना वेट करते हैं, और जैसे ही इनका टाइम स्टार्ट होता है तो फिर ये बहुत अच्छा सिस्टम है। कोच जो हैं इनके 2 कोच हैं, एक उनमें से मुस्लिम भी हैं बल्कि, तो वो बहुत अच्छे से बच्चों को समझाते हैं। और आप देख सकते हैं कि सभी पेरेंट्स जो हैं वो फिर बच्चों को ऐसे लेके जाते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था और आपने टाइटल में भी देख ही लिया है कि बच्चों के यहाँ पे कनाडा में रहने वाले जो फैमिलीज़ हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये इनकम बेस्ड बेनिफिट्स हैं, इनको हम चाइल्ड टैक्स बेनिफिट कहते हैं। तो जब भी यहाँ पे आप आते हैं, अगर आप एज़ इमिग्रेंट आ रहे हैं, आपके पास पीआर है, आप परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर ऐसा होता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से, मैं ओंटारियो को बताऊंगी क्योंकि हम इस प्रोविंस में रहते हैं, बाकी डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट सिचुएशन जो है वो होगी, क्योंकि हर जगह पे रूल्स डिफरेंट होते हैं। तो जैसे जैसे आपकी इनकम ज़्यादा होती जाती है ना, आपको ये बेनिफिट्स कम होते जाते हैं। और जो लोअर इनकम वाली फैमिलीज़ होती हैं, तो जितनी लो इनकम होती है उतना उनके बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, मतलब आपके कितने बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलता है, आपकी बर्थ से लेके अंडर 18। तो आप ये समझें कि अंडर 18 जो बच्चे हैं ना, क्योंकि 18 ईयर्स में ही जाके यहाँ पे बच्चों का हाई स्कूल ग्रेड 12 जो है वो कंप्लीट होता है। तो ग्रेड 12 तक गवर्नमेंट आपको ये सपोर्ट देती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो प्रोवाइड कर सकें। तो फिर जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनको गवर्नमेंट जो इस तरह से हेल्प आउट कर देती है। देखा जाए तो असल में तो ये वो निज़ाम है जो इस्लाम का है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे वजीफ़े मुकर्रर करना शुरू किए थे ना, तो ये रियासत की हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि आवाम को इन सारी बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। तो ये जो एक इस्लामी सिस्टम है ना, वो देखें वो यहाँ पे है
सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यूके में भी हम जानते हैं, सभी फॉरेन कंट्रीज़ में जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये बेनिफिट्स मिलते हैं। हेल्थ एजुकेशन फ्री होती है और इसके साथ साथ फिर बच्चों को इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पेरेंट्स को सपोर्ट देती है कि वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग जो अच्छे से कर सकें, उनको सारी जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उनको बेहतर जो हैं वो मिल सकें। और ओंटारियो में ये अप टू 600 होता है, एक बच्चे के आपको कम से कम भी 600 मिल जाते हैं। और फिर ये होता है कि जितने बच्चे हों, अच्छा बाज़ में ये भी एक माइंडसेट बन गया कि बाज़ लोग के जो है ना वो फिर ये बात करते हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि अगर आपके पास 4-5 बच्चे हैं तो फिर गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट दे देती है तो फिर आपको तो काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर उनकी ज़रूरियात भी ज़्यादा है ना, तो आपको उनकी फिर हर चीज़ भी तो एक जो स्टैंडर्ड है उस हद तक प्रोवाइड करनी होती है। तो काम तो बहरहाल करना ही पड़ता है पेरेंट्स को। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है वो आसानी से अच्छी सहूलियात के साथ जो है वो गुजार सकें। तो ये तो हो गया चाइल्ड टैक्स बेनिफिट का। अच्छा, इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल बताऊँ ना, तो वो ये होता है कि जब आप कनाडा आते हैं तो आते ही आपको अपने कुछ बेसिक, जब फर्स्ट टाइम आएँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ज़रूरी, वो करने के बाद फिर आपको अप्लाई करनी पड़ती है। सिन नंबर जब आपका आ जाए ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिन नंबर जब आ जाता है ना तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप चाइल्ड टैक्स बेनिफिट के लिए अप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि ये जो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट है ये हमेशा मदर को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे फैमिली सिस्टम कोई इनका तो ऐसा है नहीं, तो फिर हमेशा जो है ना वो मदर को मिलता है ये जो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट है। तो फिर वो आप इसको अप्लाई करते हैं तो विदिन ज़्यादा जो है ना वो विदिन 90 डेज़ आपका ये सारा क्लियर होके तो फिर आपको ये पर मंथ जो है ना ये मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैंने ये जितनी डिटेल भी आपको बताई है ये गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने बच्चों के लिए, आप अपनी आसान ज़ुबान में समझ लें तो जैसे वजीफ़ा होता है ना वो होता है। और जितना जितना इनकम आपकी इंक्रीज़ होती जाती है फिर उतना ही ये बेनिफिट जो होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। और जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाती है उतना ही आपके ऊपर टैक्स जो है वो उसकी परसेंटेज ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टैक्स फिर ज़्यादा पे करना होता है। तो चलें, आज मैंने सोचा था कि थोड़ी सी आपको ना कनाडा के बारे में कोई जनरल ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए कुछ नई हो जाए। और किचन में आज देखें ये क्या बन रहा है, ये मैं बना रही थी आलू के कटलेट्स। और कोई ख़ास रेसिपी नहीं थी, बस ये डिफरेंस किया था कि मैंने इसको अंडे की बजाय मैंने बेसन की कोटिंग जो है ना वो करके तो फ्राई किया था। तो ये बिल्कुल जैसे बाज़ार से हम लेते हैं उस तरह की बन गई थी। बड़ा अच्छे जो है ना ये कटलेट्स बने थे। और साथ वो जो दही बूंदी वो मैंने आपको दिखाया ही है, ये निम्कोस ब्रांड है, वो जो लोग यहाँ टोरंटो में रहते हैं उनको पता होगा। तो ये काफ़ी अच्छे हैं। मैं तो फिर इंस्टेंट हैं, फ़ौरन ही आप 2 मिनट के लिए पानी में छोड़ें तो बस ग्रीन चटनी भी हमारे पास होती है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा सा जो सिंपल सा, तो ये हम लोगों का ना जो डिनर हो गया। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं रमज़ान की। रमज़ान अब बिल्कुल ही करीब आ गया है। खूब दुआएं करें अल्लाह पाक से। और जो जो हमारे क़ज़ा रोज़े हैं ना अब तो थोड़े दिन रह गए हैं, तो बस ये रिमाइंडर ही देना है कि फ़िक्र कर लें कि हम अपने रोज़े जो हैं उनको पूरा कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।